अभी के टाइम पर हमें इंडियन सिनेमा के अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिले, जहां एक टाइम पर सिर्फ एक्टर के नाम पर ही मूवी बिका करती थी, डायरेक्टर्स को कोई खास जानता तक नहीं था। वहीं पर आज बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टरों के साथ लाइन में लगते हैं। आज एक्टरों से कहीं ज्यादा एक डायरेक्टर की फैन फॉलोइंग हमें देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए लोकेश कनगराज, नेल्सन दिलीप कुमार, एस राजमौली, प्रशांत नील जैसे कुछ डायरेक्टर इसमें शामिल है, और बॉलीवुड से नीतीश तिवारी, संजय लीला बंसाली और राजकुमार हिरानी। लेकिन वहीं पर एक डायरेक्टर ऐसा भी है जिसने अभी तक सिर्फ 5 मूवी दी है और उसकी पांचों की 5 मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है। उसकी मूवीज ने 300, 400, 500 और 1000 CR तक के क्लब को पार किया है। उस बंदे का नाम है अरुण कुमार, यानी कि एटली। डायरेक्टर एटली ने अभी तक एक भी फ्लॉप नहीं दी है और बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ ये काम कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एटली के करियर को एनालाइज करेंगे और साथ ही उनकी फिल्मों को डिकोड भी करेंगे। लाइक मैंने एटली की सभी पुरानी फिल्में देखी और मुझे कुछ ऐसा पता चला जिनकी वजह से एटली की मूवी इतना बिजनेस कर पाती है एंड लोग उसमें इतना खो जाते हैं। लाइक वो दिखाता है क्या ऐसा। साथ ही उसकी थोड़ी जर्नी भी बताएंगे कि कैसे वो एडी रहा था, कैसे उसने शॉर्ट फिल्म बनाई थी एंड कैसे आज वो 100 करोड़ पर मूवी के लेता है। साथ ही उसकी अपकमिंग मूवी के बारे में भी बताएंगे जो होने वाली है A22X A6, जो अल्लू अर्जुन के साथ होने वाली है। अल्लू अर्जुन की 22वीं मूवी। साथ ही इसका बजट 800 CR तक पहुंच चुका है। और तो इसके अंदर हॉलीवुड लेवल VFX हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर VFX करने वाली है, जिसकी एक झलक हमें दिख भी चुकी है। साथ में उसके बारे में भी हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे। एटली की अगर सभी मूवीज को उठाकर देखें तो 5 में से 4 मूवीज मास ऑडियंस को टारगेट करती है। जी हाँ, एटली शुरुआत से मास डायरेक्टर नहीं थे। उनकी जो डेब्यू मूवी थी वो थी राजा रानी। इस मूवी के अंदर हमें एक हटके सी लव स्टोरी दिखाई गई थी। लाइक 2 कपल है, उनका अपना एक पास्ट है, फिर वो कैसे मिलते हैं। नयनतारा भी इसके अंदर थी एंड आर्या थे एंड मूवी हिट भी काफी हुई थी। उसके बाद फिर एक बंदे की एंट्री एटली की लाइफ में हुई, जिसके कारण एटली रातों रात मास डायरेक्टर बन गए। इस बंदे का नाम था रमन किरीवासन। इस बंदे ने ही ज्यादातर मूवीज लिखी है, जैसे कि थेरी इसी ने लिखी है, बेगल भी इसी ने लिखी है, मार्शल लिखने में भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है, और जवान मूवी को भी एटली के साथ इसी बंदे ने लिखा है। राजा रानी के हिट होने के बाद थलपति विजय न्यू टैलेंट को मौका देते हैं। जी हाँ, एटली की दूसरी मूवी साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय के साथ आती है एंड मूवी का नाम होता है थेरी। ये एक मास मूवी थी और ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट साबित होती है। उसके बाद एटली अपनी अगली मूवी और उससे अगली मूवी भी थलपति विजय के साथ ही करते हैं और ये मूवी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर होती है। एटली के हीरोज को अगर हम देखें तो वो प्रॉपर मास हीरो नहीं है। लाइक वो गुड हीरोज है, जैसे आज का ट्रेंड चला हुआ है, हीरो ही विलन है, विलन भी हीरो है, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम है। लाइक पुष्पा या फिर KGF में हम देख सकते हैं, जहां पर रॉकी भाई भले ही वो लोगों की मदद भी करते हैं बट वो काम तो गलत करते हैं तो वो सरकार के खिलाफ ही। सेम ऐसे पुष्पा भी भाई कहाँ भाई पुलिस की सरकार की बैंड बजाए हुए है, भले ही वो अपनों के लिए अच्छा है, अपने लोगों के लिए अच्छा है, सरकार की नाक में तो दम किए हुए ना। तो एटली के हीरो ऐसे नहीं होते, वो जो है भाई सरकार के लिए, जनता के हित के लिए काम करते हैं। ऐसा सिंपल काम करते हैं जनता के लिए, बट पंगा उनका पर्सनल बन जाता है। थेरी मूवी के अंदर देखो कानूनी तौर पर सजा दिलाई, बट कहां पर भाई वो उस मंत्री के बेटे से भिड़ गया, कहां फिर मंत्री से भिड़ गया। हमरे बेटे के कातिल को ढूंढ के बताओ। सर, मुजरिम तो कोई भी हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो, ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो। और ऐसे ही सेम हमें मार्शल में भी दिखा था। मार्शल मूवी में कैसे भाई धंधा दिखाया जाता है, कैसे एक्सपोज किया जाता है डॉक्टर को कि कैसे अभी हॉस्पिटल एक धंधा बन चुका है, कैसे लोग पैसों के लिए किसी की जान की परवाह नहीं करते। और बिगल में ऐसे कि कैसे स्पोर्ट्स एक धंधा बन चुका है, कैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स रियल टैलेंट को आगे नहीं आने देते पैसों के लिए। और ऐसा ही सेम हमें जवान में भी देखने को मिला था, जहां हमें देशभक्ति वगैरह के बारे में दिखाया गया था और यहाँ पर करप्ट कालिस के बारे में भी दिखाया गया था कि कैसे वो खराब हथियार बनाता है एंड उसकी वजह से कैसे एक जवान की जान चली गई थी एंड कैसे फिर सरकार उससे हथियार लेना बंद कर देती है SRK की वजह से।
एटली की मूवीज के अंदर हमें देशभगत, करप्शन, भ्रष्टाचार ये देखने को मिलता है। इस पर पूरी स्टोरी होती है एंड इसके पीछे भी एक फन फैक्ट है एंड वो है डायरेक्टर एस शंकर। एस शंकर तमिल के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनका परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं है एंड एटली उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं रोबोट और ननबन मूवी के अंदर। तो भाई छाप तो पड़नी थी ना। और शंकर ने तो लिटरली ठेका उठा रखा था करप्शन के खिलाफ मूवीज ही बनाने का, इसलिए उन्हें अभी काफी प्रॉब्लम भी हो रही है। बट एटली का ऐसा नहीं है। एटली यहाँ पर काफी सारे मास एलिमेंट यूज करते हैं ऐसी स्टोरी में, और तो और ट्विस्ट ऐड करते हैं, बढ़िया म्यूजिक ऐड करते हैं एंड और भी काफी कुछ ऐड करती है, जिन पॉइंट्स के बारे में अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से एटली की स्टोरी बोरिंग नहीं लगती और वो आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है। सबसे पहला पॉइंट है रिवेंज का। कोई बंदा हित का काम करता है बट बात उसी पर आ जाती है। थेरी मूवी के अंदर कैसे उसने भाई किसी को इंसाफ दिलाया था बट फिर उसी पर बात आ गई थी जहां पर उसकी बीवी, उसकी माँ, सबको मार दिया गया था। और फिर उसने कैसे आगे जाकर बदला लिया था, किस तरीके से उस नेता को जो है मारा था। और ऐसा ही मार्शल के अंदर भी कैसे करप्ट डॉक्टर डैनियल ने उसके फादर को मार दिया था। दोनों भाई कैसे आते हैं डैनियल को मारते इतने सालों के बाद। और ऐसा ही बिगल के अंदर भी माइकल के फादर को मार दिया था और माइकल ने फिर कैसे हथियार उठा लिए थे और कैसे अपनी टीम को जिताया भी, और तो और शर्मा के बैग में पाउडर भी रखवा दिया था एंड में एंड उसे पकड़वा दिया। और जवान की स्टोरी तो मुझे बताने की जरूरत है भी नहीं, कैसे भाई मैटर सीरियस था, आजाद का भी, कैसे उन लड़कियों का भी, फिर कैसे भाई आजाद कालिस को पेलता है। तो इस पर्सनल पॉइंट की वजह से लोगों का मूवी में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्विस्ट को लेकर। अब जो होती है एटली की मूवी वो सिंपल नहीं होती, हमें यहाँ पर भर भर के ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। जहाँ थेरी के अंदर कैसे भाई विजय को बेचारा दिखाया गया था, शरीफ सा दिखाया था, फिर कैसे उसका पास दिखाया जाता है और फिर कैसे वो नेता को मारता है एक अलग ही हटके अंदाज में। बिगल, मार्शल, इनके बारे में बात करूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब बात करते हैं सीधे जवान के बारे में। जवान में तो भाई इतने ट्विस्ट थे कि भाई हर किसी का सर चकरा जाए। स्टार्टिंग में ही ट्रेन को हाईजैक करना, उसके बाद किसानों को पैसे देना, फिर भाई इसका भी एक अपना रीजन है, कैसे भाई विक्रम राठौर दुनिया की नजर में मर गया था बट गाँव वालों ने उसे बचा लिया था, कैसे फिर भाई आजाद खुद लड़ता है, उसका बाप भी फिर आ जाता है वहां पर, कैसे भाई दीपिका को न्याय भी मिल जाता है, और तो और फिर संजय दत्त का ऐड होना कि कैसे वही उससे मिशन करवा रहा था, वगैरह वगैरह। इतने सारे ट्विस्ट ऐड हो जाते हैं जिसके कारण मूवी सिंपल नहीं रहती, मूवी बहुत ही हटके बन जाती है। हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते एंड हर थोड़ी देर में हमें कुछ ट्विस्ट मिलता है, हमारा इंटरेस्ट बना रहता है एंड मूवी आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। साथ में मास एक्शन तो एटली बहुत ज्यादा ऐड करता है, अमेजिंग एक से एक एक्शन हमें देखने को मिलते हैं। और बात करें म्यूजिक की तो वो भी काफी धमाकेदार होता है, जहां पर एटली की ज्यादातर मूवीज के अंदर अनिरुद्ध ने बीजीएम दिया एंड बहुत कमाल का दिया, जैसे जवान में आग लगा दी थी। इन सब की वजह से एटली की मूवी 1000 CR पार चली जाती है। और एटली की 6th मूवी यानी कि उनकी अपकमिंग मूवी इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमें गोल्ड लेवल VFX देखने को मिलेंगे जो कि हमें अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में देखने को मिलते थे। क्योंकि अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर उनकी अपकमिंग मूवी का अनाउंसमेंट सन पिक्चर्स ने किया था और भाई साहब क्या थी ये वीडियो, बिल्कुल हॉलीवुड लेवल की वाइब, बिल्कुल हॉलीवुड मूवीज भाई जो मार्वल्स, एवेंजर्स इन सब में हमें देखने को मिलती है, वो अभी इंडियन सिनेमा में हमें देखने को मिलेगा। ऊपर से एक्टर अल्लू अर्जुन है, जहां पर वीडियो के अंदर उनके फेस बॉडी की स्कैनिंग की जा रही थी, काफी सारे कैमरास, काफी सारी लाइट्स की वजह से, काफी बॉडी डबल्स के लिए वगैरह वगैरह, जिससे बहुत ही अलग ही वाइब आ रही थी भाई। मूवी का बजट 800 CR होने वाला है, 250-300 करोड़ तो ये लोग VFX विजुअल्स पर खर्च करेंगे एंड इसी के साथ ये इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी महंगी मूवी बनने वाली है। और भाई साहब आपको बता दूं, जो कंपनी इस मूवी के अंदर VFX वगैरह का काम करेगी, प्रोस्थेटिक मेकअप्स का काम करेगी, वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। उन कंपनीज ने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर काम किया है, जैसे कि अवतार, लोकी, थोर, बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर। और इन कंपनीज का नाम है लोला VFX, स्पेक्ट्रल मोशन, लेगेसी इफेक्ट,
ILM टेक्नोप्रोब्स, भाई मैं रो दूं क्या। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है कि तुम पूछो ही मत। जिस बंदे को ना हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है ना, उससे पूछ के देखो भाई, वो पागल हो जाएगा। देखो मुझे इतना शौक नहीं है हॉलीवुड मूवीज देखने का, VFX वगैरह जैसी तारीफ होती है उनकी एंड देखने को मिला है, सच में वो बहुत बड़े लेवल पर होता है। अपनी इंडियन मूवी के अंदर इंडियन स्टोरी, इंडियन माल मसाला और ऊपर से भाई ऐसे VFX, तो समझो क्या बवाल होगा। और भाई इसकी स्क्रिप्ट काफी बढ़िया होगी, क्योंकि जिनसे ये लोग काम कराने वाले हैं VFX वगैरह का, वो खुद तारीफ कर रहे थे कि हमने ऐसी कभी नहीं सुनी स्टोरी। The script is seriously unlike anything I've ever read. लाइक इतनी मार धाड़ वगैरह, इतने एक्शन वगैरह, इतनी खतरनाक स्टोरी, भाई साहब वो लोग तारीफ कर रहे हैं। मतलब समझ सकते हो यार तुम, जिनका हम लोग कॉपी करते थे टाइम पर, वो हमारी तारीफ कर रहे हैं हमारे काम की कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये कितनी बड़ी प्राउड मोमेंट की बात होती है। तो हर कोई इस मूवी के लिए बहुत ही एक्साइटेड है एंड हाँ भाई, ये इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है और अल्लू अर्जुन का स्वैग अब वर्ल्ड वाइड जाने वाला है, इंटरनेशनल। बाकी ये थी एटली के करियर डिकोड वाली वीडियो। तुम्हें एटली कैसे लगती है एंड ये वीडियो कैसे लगी, तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।